हेलो, नमस्कार मेरे भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आ जाओ मेरे भाई। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार बेटा, नमस्कार। देखो मेरे भाई, हम क्या कर रहे थे। वो मुझे बता दे एक बार। कंजंक्शन की प्रैक्टिस, अच्छा ठीक है। चलो जी, उसको खत्म करते हैं पहले, कंजंक्शन की प्रैक्टिस को, फिर आगे बातचीत करेंगे बेटा। आइए देखो जी, कंजंक्शन में मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन या कितने कहां तक हुए थे। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बताना बेटा। प्रैक्टिस तो कर रहे थे मेरे शेर, लास्ट क्वेश्चन बता दो फटाक से टाइप करके। 23। देखो जी, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट एज और लाइक। ये वाला तो मैंने बता दिया था शायद। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई डू क्विकली एज, ये भी बता दिया था। 25 मेरे दोस्त, ही वो सो क्लेवर दैट, बस मेरे भाई। और ही वो सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट इज मिसगाइड प्रूव टू बी फर्टाइल। 25 से है, नहीं ये भी हो गया था। 26, 26 से हमने करना था। ठीक है बेटा। तो 25 में क्या है, नो एरर है, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 26 देखो बेटा, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन। अब गड़बड़ क्या है बच्चे, नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब यहां और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां, तो ये तो हुआ जी सही, आसान। फिर आगे क्या देखा, टू द प्रॉब्लम व्हेन। बेटा नो सूनर के साथ व्हेन नहीं, नो सूनर के साथ देन आता है, THAN। तो नो सूनर के साथ आप वेन लगा के नहीं चलोगे, नो सूनर के साथ आप देन लगा के चलोगे, वो भी THAN वाला, EN वाला नहीं। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कहता, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट एन ऑर्फनेज फॉर ऑर्फन्स। मैंने ये कराया हुआ सेम क्वेश्चन ना, कि नॉट ओनली आगे है तो भाई हैज ही बिल्ट बिल्कुल ठीक है, इन्वर्जन आ गया, हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई बेटा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आगे फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट, मैंने कहा था जो वर्ब होती है उस वर्ब से पहले भी बेटा ऑल्सो शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर बट ऑल्सो यहां एक साथ भी हो सकता था, दोनों करेक्ट होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? वेरी गुड। तो ये चीज अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, वेरी गुड।
इमेजिनेशन में किस कंडीशन में इन्वर्जन लग, बता चुका हूं बेटा, बता चुका हूं मेरे शेर। देखो, द रोबर्स हैड हार्डली पुट, अब देखिएगा, मैंने आपको कहा था बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत की जाए। हार्डली अपने आप में एडवर्ब है बेटा, अगर हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो इन्वर्जन लगेगा, अगर शुरुआत नहीं है तो वो हार्डली जो है वो मेन वर्ब से पहले यूज हो जाएगा बेटा। ये हुई हेल्पिंग वर्ब। अब कई बार बच्चा पेपर में क्या करता है, ये सोचता है गुरुजी एरर हो गया हार्डली से, तो शुरुआत होनी थी। मैंने आपको यही सिखाया था बेटा, हार्डली, बेयरली और स्केर्सली अगर सेंटेंस के शुरुआत में आए, एडवर्ब पर शुरुआत में आने से फोकस होगा तो इन्वर्जन लगेगा, अगर ये शुरू में नहीं हुए तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। तो गलती यहां इसकी नहीं है। लेकिन हार्डली एडवर्ब अपने आप में समय पर फोकस करते कि ऐसा हुआ ही था कि वो हो गया जब, तो इसीलिए इसके साथ जो कंजंक्शन आता है वो कंपैरिजन कंजंक्शन देन नहीं आता, इसके साथ बेटा वेन आता है। तो गलती यहां होगी, यहां नहीं होगी छुटकू। इसको एक और तरीके से आप कह सकते थे, हार्डली आगे ले आओ, हार्डली हैड द रोबर्ट्स पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग व्हेन द हाउसवाइफ, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है स्कार्सली हैड ही गॉन, बिल्कुल ठीक है बेटा, स्कार्सली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही कदम चला था, दैट ही वॉज टोल्ड, जब उसको बतलाया गया, बेटा स्कार्सली के साथ दैट नहीं, व्हेन ही वॉज टोल्ड, जब उसको बतलाया गया, ठीक है, बाय समवन, किसी के द्वारा, दैट की, ये जो टोल्ड है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये दैट कंजंक्शन आया है, ठीक है, तो ये सही है। तो ये व्हेन इसको और इसको जोड़ रहा है, और ये देन इसको, ये दैट इसको और अगली वाली बात को जोड़ रहा है। तो गलती पहले वाले दैट में है बेटा, दूसरे वाले दैट में नहीं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है स्केर्सली हैड आई वॉकड आउट ऑफ माई हाउस, कि मैं घर से बाहर निकला ही था, हैड आ गया और मेन वर्ब आ गया बेटा, ठीक है। व्हेन आई सो, बेटा स्कार्सली के साथ व्हेन ही आएगा, यहां पे बिल्कुल ठीक है, कि मैं घर से निकला ही था कि मैंने अपने दोस्त को मेरी तरफ आते हुए देखा, आई सो माई फ्रेंड कमिंग टूवर्ड्स मी, ठीक है। तो ये जो माई फ्रेंड है बेटा, मेरी तरफ आते हुए देखा, तो ये प्रेजेंट, ठीक है, आपका पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का वहां काम करने लग रही है, बताया था ना ये आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप बेटा, 31 क्वेश्चन, सेन है, क्या कह रहा है, टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझसे कहा, ये टोल्ड को दैट एक्सप्लेन कर रहा है। अब कई बार हम बच्चा ये सोचता है गुरुजी दो भी एक कंजंक्शन है, दैट भी एक कंजंक्शन है, गुरुजी अगर दो कंजंक्शन एक साथ आ गए तो वो सुपरफ्लुअस नहीं हो गए। मैंने आपको ये नरेशन में भी समझाया था और अब भी बता रहा हूं बेटा, वो जो दो है वो अगली बातों को जोड़ने के लिए है, इसके लिए नहीं है। मतलब इस सेंटेंस को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ तो यहां से सेंटेंस अगला चालू है, दो हर सन हैड वर्कड हार्ड, हालांकि उसके बेटे ने मेहनत की थी, बट बेटा दो के साथ बट का कंजंक्शन नहीं, येट, या आप क्या लगा सकते थे, कोमा, याद आया। तो ये मत सोचना, ये मत सोचना कि ये जो कंजंक्शन है ये दो इकट्ठे क्यों है, बेटा ये अलग बात है। टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बतलाया था कि, हाँ ये अगली बात है। तो ये दो कंजंक्शन एक साथ सुपरफ्लुअस नहीं है पुत्र जी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, अब थोड़ा ट्राई कीजिए अपने आप, कौन कौन सा कर लेगा मेरा पुत्र, 32 कर लेगा, हाँ 33 कर लेगा, 34 में खोपड़ी दौड़ाइएगा, बट आएगा कि एंड आएगा, 35 कर लेगा मेरा बच्चा, 36 कर लेगा, 37 में कराओ, चलो इनको करो।
ठीक है जी, हो गया। अब एक एक करके मैं बताता हूं मेरे भाई। 32, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड, बिल्कुल ठीक है, हार्डली के साथ इन्वर्जन। स्पीकिंग देन, बेटा हार्डली के साथ देन नहीं, व्हेन। पहली, अगली, डॉक्टर सिन्हा was not only sympathetic to the rich patients but also to the poor ones. but also के बाद क्या है बेटा, to the, तो ये ग्रुप है, ये ऑप्शन नंबर हमारा हुआ 2। तो पहले ऑप्शन से पहले नॉट ओनली आना था, टू द रिच पेशेंट, तो इससे पहले नॉट ओनली आना था। तो बेटा पता है पेपर में एरर कहां होगा, ए पार्ट में। इस नॉट ओनली को उठा के आप यहां शिफ्ट करें, बताया था ना, आप यहां शिफ्ट करें। 34, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके बाद बहुत सा पैसा, एंड उसमें हिम्मत नहीं है। ओ भाई ये तो पलटी मार रहे हो बेटा, कॉन्ट्रास्ट, एंड नहीं कोमा लगा के बट उसमें हिम्मत नहीं है कि वो एक फैक्ट्री चालू कर सके। और यहां डेयर पता है क्या मॉडल है बेटा, डेयर नॉट स्टार्ट। अगर डेयर नॉट टू स्टार्ट भी दे देता ना बेटा तो ये भी एरर हो जाता। आगे मेरे बच्चे, द न्यूजमैन वॉज डाउटफुल, बेटा डाउटफुल के साथ दैट आएगा। डाउटफुल के साथ दैट नहीं आएगा सर, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। याद है, चीजें डाउटफुल है बेटा, डाउटफुल में दैट क्लियर नहीं करता चीजों को। अच्छा, आगे और नोट का कोई पंगा है ही नहीं, तो दोनों सही है बेटा, इफ और वेदर। गुरुजी पेपर में दोनों दे दिए तो दोनों नहीं देगा ना बेटा, पेपर में दोनों देगा तो हम क्या, मैं क्या मर जाऊं। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फोर, देखो बेटा पहली गलती तो ये कि बिकॉज कंजंक्शन स्टार्ट में नहीं आना था, लेकिन बेटा इसमें सुपरफ्लुअस कंजंक्शन की भी गलती है, बिकॉज के साथ देयर फोर नहीं आना था। तो एरर पेपर में यहां होगा, बताया था ना बेटा। हाँ, और इसको ठीक करने के लिए इसको हमें पहले लिखना होगा और बिकॉज वाली बात को बाद में लिखना होगा। ठीक है छोटको, आगे देखते हैं बेटा 37। बस अब आपका कंजंक्शन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 37 में कहता है बेटा हिज ऑफेंस वॉज सच एज, उसका ऑफेंस इस तरह का था कि, आगे आपने बात को एक्सप्लेन कर दिया, तो एज नहीं बेटा क्या आएगा, दैट। मैंने कहा था ना एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन में दैट आएगा। सच के साथ तो एज तब आता है जब वो रिलेटिव कंजंक्शन बने, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो याद आ गया आपको। 38 देखो बेटा, शी वॉज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, कहता वो इतनी सुंदर थी कि रिजेक्ट ही नहीं कर सकता उसको कोई भी यंग मैन। हाँ, हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, जो उसको अपनी वाइफ बनाना चाहता हो, कोई दिक्कत, तो इतनी खूबसूरत थी कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। 39, सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, बेटा सिंस मतलब एज है, जैसे कि, है ना, कि जैसे कि दिवाली आ रही है, या आप यहां एज भी लगा सकते थे, दोनों सही थे बेटा। यहां सिंस ये मीनिंग है, बिल्कुल सिंस आई वॉज बिजी, याद आया बेटा। नेक्स्ट देखो, माई टीनेजर, मेरे टीनेजर सर ने कहा खरीद लिए बहुत से पटाखे, जैसे कि रॉकेट से, अरे जैसे कि एज कंजंक्शन नहीं चाहिए बेटा, यहां प्रेपोजिशन चाहिए लाइक, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट है। तो लाइक प्रेपोजिशन होती है और एज कंजंक्शन होता है, बताया था ना बच्चे। तो जब यहां मुझे कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है एज कंजंक्शन, यहां तो लाइक प्रेपोजिशन आएगी, तो आप लाइक कर। 40 बेटा, स्कार्सली हैड ही गॉन, बिल्कुल ठीक है, स्कार्सली के साथ है इन्वर्जन आ गया, लेकिन उसके साथ देन नहीं बेटा, क्या आता है वह। ये फ्री के नंबर है, पेपर में लूट लो, ठीक है जी, ये फ्री के नंबर बेटा। 41 को समझते हैं, अब 41 को देखिएगा, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, देखो बेटा नो सूनर के साथ इन्वर्जन आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा नो सूनर के साथ देन ये तब वाली नहीं आती, स्पेलिंग गलत है। तो पेपर में ये मत सोचना स्पेलिंग का एरर है, अरे मेरे भाई बिल्कुल एरर ही माना जाएगा वो, ठीक है, एरर ही माना जाएगा। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जहां कुछ भी दे, जैसे ये है तो ये है, ये है तो ये है, समझ आया, तो स्कारसिल के साथ वेन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, THAN वाला। हार्डली, हार्डली हैड द व्हील टच द ग्राउंड, हार्डली के साथ वेन आएगा। नो सूनर वोज, अब देखो नो सूनर है तो नो सूनर के साथ बेटा देन तो लगाया ही नहीं, अगली बात से पहले देन तो लगाओ भाई, अगली बात से पहले देन तो लगाओ, अगर देन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो मेरे भाई, अब आप करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन नंबर 44, 45 नहीं 44 क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन करिए।
ठीक है जी, देखो बेटा आगे, आई कैन नॉट कन्फर्म यू, मैं आपको कन्फर्म नहीं कर सकता। बेटा नहीं कर सकता तो असमंजस में मामला, तो इफ तो सही है। और बेटा और आ गया गुरुजी, और के साथ इफ नहीं वेदर आएगा, तो बेटा ये एरर। ठीक है, 45 देखो, 45 को मैंने क्यों मना किया आप मत करो। एक गुड कॉफी की ले लूं, फिर एक क्वेश्चन बता दूं। 10 years हैव पास, 10 साल हो गए, दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंडन है। 10 साल, अरे बेटा दैट तो तब आता जब किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, बता रहे हो कोई बात, टोल्ड वगैरह कुछ नहीं है, नो वगैरह। 10 साल हो गए जब मैं लंदन से वापस आया था और यहां सेटल हुआ, तब से लेकर अब तक आपने देखा यार गुरुजी यहां पास्ट है और यहां प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको नहीं लग रहा बेटा सिंस लगा दूं तो मजा आ जाए? सिंस कौन सा? टेंस वाला बेटा, टेंस वाला सिंस, टेंस वाला मतलब 10 साल हो गए जब से मैं लंदन से वापस आकर अपनी कंट्री में रहा था, तब से लेकर अब तक। अरे हां गुरुजी, क्योंकि बेटा पास्ट को और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंस से जोड़ते हैं। अब कई बच्चे गुरुजी वेन लगा दो ना, 10 साल हो गए जब मैं वापस आया था। बेटा अगर मैं वेन लगाऊंगा मेरे शेर मेरे पुत्र, तो ये अगर मैं 2 सेकंड के लिए मान ले, यहां पुत्र आपने वेन लगा दिया, बेटा वेन के साथ क्या है? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये क्या बताता है? टाइम। तो ये कौन सा टाइम है? पास्ट। पास्ट टाइम के साथ वर्ब भी कौन सी आनी थी? पास्ट। तो वेन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं वेन लगाऊंगा तो वेन टाइम स्टेटमेंट बनाता है जो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक नहीं करती। वेन के साथ पास्ट टाइम, तो याद आया बेटा पास्ट। ही कम्स टू मी व्हेन आई वाज वाचिंग द टीवी। ही केम टू मी, कम्स टू मी तो नहीं बोलोगे ना बेटा। तो वही चीज आपने यहां समझनी है मेरे बच्चे कि गुरुजी यहां वेन तो हिंदी मीनिंग में तो भले ही सही लग रहा है, तो वेन के साथ पास्ट था नहीं। तो कौन है वो मसीहा जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है? वो एक ही है मसीहा, गांव का मुखिया सिंस। ठीक है, वेरी गुड, पता चला भाई। चलो बेटा 47 बताओ। अब 47 में है वो चीज जो लॉजिक ऊपर लगा रहे हो। देखो, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years एगो, 10 साल पहले जब उसने मुझे लेटर लिखा था। बेटा तो सिंस तो पास्ट से प्रेजेंट आता नहीं, अब यहां वेन आएगा। ठीक है जी, आगे जी, आगे जी, स्वाद आगे जी। 47 देखो, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट टपका ना होता। ठीक है, टपोरी भाषा तुम मत यूज करना, मैं तुम्हें हंसाने के लिए कर रहा हूं, कहीं टपका वपका तुम भी यूज करो। पेशेंट मर चुका होता, हेड थर्ड फॉर्म। गुरुजी ये तो कंडीशनल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है यार, इफ लगा दो बेटा। अगर डॉक्टर टाइम पे आया होता, जब डॉक्टर टाइम पे आया होता पेशेंट मर चुका होता। नहीं गुरुजी, अगर डॉक्टर टाइम पे आया होता पेशेंट, अगर टाइम पे आया होता तो पेशेंट, ठीक है क्या है, हैड कम इन टाइम, अगर टाइम पे आया होता तो पेशेंट ना मरा होता। ठीक है जी, ये चीज आजमा के देखे तू सारे कॉन्सेप्ट होना की है अगे तेरा मुटियारे। 48, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इट वॉज माई फ्रेंड्स इन सिंसियरिटी। अब ध्यान से सुनो, प्रोग्राम एकदम मस्त था, हाँ, फिर मेरे दोस्त ने गुड़ गोबर कर दिया। तो बेटा परंतु मेरे दोस्त ने गुड़ गोबर कर दिया, प्रोग्राम एकदम सेट था, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है बेटा, पलटी मार दिया आप। ठीक है, जैसे उसने मेहनत की थी और वो फेल हो गया, और नहीं परंतु वो फेल हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेट, हाँ परंतु, ठीक है, मेरे दोस्त ने गड़बड़ कर दी। कई बार मेरे बच्चे मुझसे बच्चे पूछते हैं गुरुजी येट और बट में क्या फर्क है? कई बार ना येट और बट में बच्चा मेरे से फर्क पूछता है। मैंने बोला आजा मेरे शेर बताते हैं येट और बट में क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है। देखो बेटा, उसने मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया, येट भी सही है। उसने मेहनत की थी परंतु वो फेल हो गया। इस सेंटेंस में दोनों सही है बेटा, दोनों सही है। देख लो इस सेंटेंस, उसने मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया, उसने मेहनत की थी परंतु वो फेल हो गया, दोनों सही है। लेकिन एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैं यहां एंड तो काट रहा हूं, क्या मैं यहां बट लगा दूंगा? हाँ, लेकिन क्या मैं यहां येट लगा सकता हूं? प्रोग्राम एकदम फिक्स था, हाँ, फिर भी मेरे दोस्त ने बेवकूफी कर दी, परंतु मेरे दोस्त ने बेवकूफी कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा माहौल अपसेट हो गया। अब यहां तुम येट नहीं लगा सकते। इसलिए बेटा हर एक कंजंक्शन का मीनिंग ही है जो आपको एग्जाम में आपकी जान बचाएगा।
जो आपकी जान बचाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, प्रोग्राम एकदम फिक्स था, माहौल सेट था। परंतु लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने ये कर दिया, नहीं परंतु मेरे दोस्त ने गड़बड़ कर दी, फिर भी नहीं परंतु। आया जी, 49। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में वो सफल नहीं हुआ, फिर भी उसने मेहनत की थी, फिर भी उसने मेहनत की थी, या हालांकि उसने मेहनत की थी। क्या बोलोगे बेटा, दो या येट? बताया था ना मैंने आपको, दो और येट का भी कॉम्बिनेशन। क्या आया मेरे बच्चे यहां कि उस ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में सफल नहीं हुआ, फिर भी उसने मेहनत की थी, नहीं हालांकि उसने मेहनत की थी। यहां दो या ऑल दो लगाओ बेटा। मीनिंग बेस्ड मैं आपको पूरा निचोड़ बताता हूं मेरे बेश। देखो बेटा, जो कंजंक्शन टॉपिक है, जो कंजंक्शन टॉपिक है, हाँ, या तो क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस कंजंक्शन से, या तो क्वेश्चन किससे आएगा, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन से, या क्वेश्चन किससे आएगा, इन्वर्जन से, या क्वेश्चन किस पे आएगा, मीनिंग पर बेस्ड, मीनिंग या सेंस पर बेस्ड, या क्वेश्चन किससे आएगा, पेयर पर बेस्ड। पेयर जानते हो ना कि भाई हार्डली के साथ व्हेन आता है, जैसे पेयर से मेरा मतलब है बेटा, आपको ये बोलेगा हार्डली के साथ देन, आप बोलोगे नहीं नहीं व्हेन आता है। तो इस तरीके से जो पेयर पर बेस्ड है बेटा, कंजंक्शन में ये चार चीजें पूछेगा एग्जामिनर, या तो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन, या इन्वर्जन से, या मीनिंग पर बेस्ड। अरे कॉन्ट्रास्ट है तो बट आना था, येट नहीं यहां तो दो आना था, सिंस नहीं यहां तो व्हेन आना था, यहां व्हेन नहीं यहां दैट आना था, यहां दैट नहीं यहां सिंस आना था, ऐसे। या मेरे बच्चे पेयर कंजंक्शन में चार एरर के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरे शेर चारों की चारों चीजें मैंने अच्छे से समझाई है। चाहो तो जहां कंजंक्शन टॉपिक था उसके नीचे से कॉपी कर लेना, ठीक है, जहां कंजंक्शन टॉपिक था उसके नीचे नोट कॉपी कर लेना बेटा। इसके अलावा कंजंक्शन का कोई एरर बन ही नहीं सकता। सुन रहा है ना तू, है कि नहीं दोस्त, इससे अलावा नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस बैच कब आएगा मुझे? प्रैक्टिस बैच मेरे बच्चे अगले ही हफ्ते लेके आ रहा हूं मैं, अगले हफ्ते से, या मतलब 15-17 तारीख के आसपास प्रैक्टिस बैच आ रहा है। पर तब तक आपका बैच भी एकदम खत्म होने भी कगार पे है, तो अपना प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर लेना और उसमें प्रैक्टिस करते रहना। यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस होगी तो होगी, ठीक है। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, ये तो मैं हमेशा से ही बोलता है। ठीक है मेरे शेर, आइए वापसी आते हैं। अब अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4 बेटा। अब एक बात बताओ, सपोजिंग इफ दोनों का सेम मतलब है, दोनों एक साथ आए तो क्या हुआ, सुपरफ्लुअस। या तो सपोज या अगर, दोनों सेम मीनिंग देंगे, कोई एक लगा लो। नो सूनर आ गया बेटा, तो नो सूनर के साथ आपने देखा सर देन ये वाला नहीं, देन ये वाला आना था। अब भाई सारा कंजंक्शन बेहद आसान है, तो आगे मैं बिल्कुल आपका टाइम खराब नहीं कर रहा, टाइम पास करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे होमवर्क है बेटा, भर भर के क्वेश्चन है, भर भर के देख लो। और नीचे उनके क्या है मेरे बच्चे, आंसर से देख लो, नीचे उनके क्या है, आंसर से। भाई असली ताकत पता है क्या है? असली ताकत ये है, असली बंदा वो है जो आंसर देख के ये बता दे साला क्वेश्चन क्या रहा होगा। आंसर देख के बता दे क्वेश्चन किस चीज पर बेस्ड है, कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बताओ। देखो सपोज करो जैसे विच के स्थान पर एज, और सर ये पक्का वो बना होगा सच के साथ एज और विच की लड़ाइयां जो लड़ी थी, पक्का वहां रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा, एज आया होगा, विच हटा हो। नो एरर का तो हम बता नहीं सकते। फोर के स्थान पर एज, गुरुजी वहां फोर बिकॉज का मीनिंग दे रहा होगा, हाँ, और वहां बिकॉज की बजाय एज आया होगा, हाँ, क्योंकि फोर से सेंटेंस को हो सकता है चालू कर दिया हो, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। लाइक के स्थान पर एज, गुरुजी लाइक प्रेपोजिशन होता है, हाँ, एज कंजंक्शन, तो पक्का वहां कंजंक्शन चाहिए होगा, प्रेपोजिशन नहीं चाहिए होगी। डू नॉट का नहीं होगा, सर गुरुजी पक्का उसने अनटिल या अनलेस कोई ऐसा नेगेटिव कंजंक्शन के साथ ना, सर गुरुजी डू नॉट लिख दिया होगा गलत। नोट के स्थान पर और, गुरुजी पक्का ना नीदर वो होगा, इधर और, इधर नोट दे दिया होगा, नोट कट के आया होगा। सिंस के स्थान पर फोर, पक्का वो बिकॉज का मीनिंग होगा, और गुरुजी उससे पहले पक्का कोमा आया होगा, और कोमे से पहले सिंस या फोर में से फोर आएगा कंजंक्शन, ये नो एरर है। देन के स्थान पर देन, इसका मतलब नो सूनर के साथ उसने ये देन स्पेलिंग लगा दी होगी, ये आनी थी। बट के स्थान पर येट, गुरुजी अभी अभी आपने एक एरर समझाया कि बट और येट में कोई फर्क है, ये उस टाइप का क्वेश्चन रहा होगा। अनटिल के स्थान पर एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज मतलब ड्यूरेशन पर फोकस रहा होगा सर, कंडीशन नहीं, ठीक है, ड्यूरेशन पर फोकस रहा होगा। दैट के स्थान पर एज, गुरुजी पक्का वही है, दैट और एज, सच दैट और सच एज वाला कॉन्सेप्ट वो रहा होगा। वेन के स्थान पर इफ, गुरुजी टाइम नहीं बताना होगा, वहां कंडीशन बतानी होगी, आ गया गुरुजी, ठीक है। हाँ, नॉट ओनली, चलो बहुत देखे जाएंगे, नॉट ओनली कहता है ना मैन्युफैक्चरर्स के बाद आएगा, इसका मतलब गुरुजी वो पक्का पेयर वाले गड़बड़ रही होगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली गड़बड़ रही होगी। हाँ मेरे भाई ये होती है चीज, अंदाजा लगा पाओ आप क्वेश्चन का, ऐसा रहा होगा,
ये चीज। तो जब आप इस तरीके से चीजों को देखते हो ना, हर टॉपिक को यूं एकदम कॉन्सेप्ट को घोट घोट के समझते हो, चीजों को परखते हो, तब अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट पर नजर मार लीजिएगा, बहुत आसान है। आया समझ? अब अगला टॉपिक होगा कौन सा गुरुजी? एक ही टॉपिक है बेटा जो अगला हो सकता है और जिसे होना ही पड़ेगा, वो है एडवर्ब। और मेरे भाई आ जाओ, आपको एक प्यारी सी बात बताता हूं, दिल पर हाथ रखकर आप सच्ची सच्ची एक बात बताना, एडवर्ब भी एक ऐसा टॉपिक है जिसने बचपन से आपके नाक में दम किया हुआ है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं टीचर्स इसे अच्छा नहीं पढ़ाते। कंजंक्शन पढ़ लिया ना, मजा आया, एक एक एरर कंजंक्शन के बना ली बेटा, उसी शिद्दत के साथ एडवर्ब पढ़। कई सारे टॉपिक मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ा है, देख लो, उसके बाद प्रेपोजिशन के एरर्स में आपकी सहूलियत हो गई। मजा आया कि नहीं आया? तो ये चीज आप इस दिमाग में बैठा लो बेटा, एडवर्ब टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसा टॉपिक है ज्यादातर टीचर्स इस पे ध्यान ही नहीं देते, ना ज्यादा पढ़ाते हैं, बस हवा में बातें बता के उसको छोड़ देते हैं। हमने एडवर्ब पढ़ना है और इतना खास लेवल पे पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी एडवर्ब का क्वेश्चन हो आपसे सारे बने, और लेटेस्ट पे भी ठीक है कुछ भी आएगा वो सारे के सारे आप बना लो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। अब बातचीत करते हैं मेरे बच्चे एडवर्ब टॉपिक की, कि एडवर्ब आखिरकार है क्या और क्या चीज है। ठीक है, किस तरीके से इन चीजों को हमने समझना है, क्या इसकी बलाएं हैं, क्या है मामला पूरा का पूरा, सारी बातों को एक बार जान लेते हैं बेटा एडवर्ब की। ठीक है, तैयार? चलो, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझ लो बेटा, एडवर्ब आखिरकार होता क्या? एडवर्ब आखिरकार होता क्या है? बहुत आसान काम है। आसान काम यह है मेरे बच्चे कि जो एडजेक्टिव होता है, देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो लड़ाइयां हैं वो मॉडिफायर बोलते हैं बेटा उनको, ध्यान से सुनिएगा, इसी के नीचे लिखेगा, जो एडजेक्टिव होता है एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन प्रोनाउन। बेटा जो नाउन प्रोनाउन में मीनिंग ऐड करता है, डिटेल्स ऐड करता है, जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है या मीनिंग ऐड करता है, ठीक है, हाँ, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब बात करते हैं गुरुजी एडवर्ब की। भाई एडजेक्टिव के बारे में तो आप सब जानते हैं, नाउन प्रोनाउन की तारीफ करता है बेटा वो एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है गुरुजी? एडवर्ब क्या करता है बेटा, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब में जो डिटेल ऐड करता है। मतलब देखो, एडवर्ब एक वर्ब यानी कि एक्शन में डिटेल ऐड कर सकता है बेटा, एक्शन वर्ब होनी चाहिए, ये नहीं लिंकिंग वर्ब होगी तो एडजेक्टिव नहीं आ जाएगा बेटा, वो तो एक्शन वर्ब होनी चाहिए। एडवर्ब अपने आप में प्रेपोजिशन में डिटेल ऐड कर सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। एडवर्ब अपने आप में कंजंक्शन में डिटेल ऐड कर सकता है, एडवर्ब अपने आप में एडजेक्टिव में डिटेल ऐड कर सकता है, एडवर्ब अपने आप में दूसरी एडवर्ब में डिटेल ऐड कर सकता है, और एडवर्ब अपने आप में मेरे बच्चे होल स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर सकता है। इसका मतलब एडवर्ब के कितने फंक्शन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं, जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करे, जो किसी नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को छोड़कर बाकी किसी भी चीज को एम्फेसाइज करे वो एडवर्ब है, खुद एडवर्ब को भी एम्फेसाइज कर लेता है। अब एक एक करके एग्जांपल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे बच्चे मैंने पहले वर्ब पकड़ लिया, वर्ब यानी कि एक्शन। मैंने बोला भाई वो अपना काम कर रहा है, ही इज, सपोज करो मैंने बोला ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। तो इसमें कोई एडवर्ब नहीं है बेटा, ये सब्जेक्ट है कि नहीं बेटा? हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये रूम क्या है बेटा? नाउन है, नाउन, रूम क्या है? नाउन। हिज रूम उसका कमरा, ये डेटरमिनर है, या इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो बेटा, बाद की बात नहीं। वो अपना कमरा साफ कर रहा है, ठीक है, वो अपना कमरा साफ कर रहा, सीरियसली, ध्यानपूर्वक वो अपना कमरा साफ कर रहा है। कैसे साफ कर रहा है? सीरियसली साफ कर रहा है सर। तो ये जो क्लीनिंग है बेटा, ये क्या हुआ मेरे बच्चे? एक्शन। वो अपना कमरा साफ कर रहा है, कैसे साफ कर रहा है? सीरियसली साफ कर रहा है। तो सीरियसली क्या होगी बेटा? एडवर्ब, क्योंकि किसमें डिटेल ऐड कर रही है? एक्शन। कैसे साफ कर रहा है, क्यों साफ कर रहा है, कब साफ कर रहा था,
कैसे साफ कर रहा था, तो कब, कहां, कैसे, क्यों, कैसे, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब कब होता है। तो एक्शन के बारे में जितनी भी डिटेल होगी मेरे बच्चे, वो सारी की सारी एडवर्ब ही देती है। एक्शन कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब चीजें अपने आप में एडवर्ब ही बताती। ठीक है मेरे बच्चे, ये हुआ। इसलिए मैं एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लिखता जाऊंगा, एक एक वर्ब। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा, एक्शन के बारे में लगाओ। एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताओ, कब कब। फ्रीक्वेंसी की इंग्लिश होगी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन होता है बेटा कब कब। तो बेटा ये सारी बातें जो बताती हैं वो क्या होती हैं, एडवर्ब। जैसे मैंने बोला शी, अगला एक और एग्जांपल है बेटा, शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है। शी इज रनिंग, वो दौड़ रही है, हाँ फास्ट, कैसे, तेजी से। तो ये फास्ट क्या हुआ बेटा, एडवर्ब। वो दौड़ रही है, हाउ फास्ट, इज रनिंग फास्ट। दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, तो ये हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई बेटा। तो आपने बोला गुरुजी ये तो बहुत आसान सा काम चल रहा है। वर्ब के बाद मेरे बच्चे अब एडवर्ब किसमें जानकारी जोड़ेगी, सर प्रेपोजिशन में भी कह रहे हो एडवर्ब जानकारी जोड़ती है, बिल्कुल बेटा। तो अगला स्टार लगाइए और लिखिए प्रेपोजिशन। चलो देखते हैं प्रेपोजिशन में कैसे, ठीक है, एडवर्ब अपना जलवा बिखेरती है, कैसे एम्फेसाइज कर। मैंने बोला बेटा वो दरवाजे पर ही खड़ा है, जरा धीरे बात कीजिए, बोलते ना। तो मैंने बोला ही स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ एट द डोर, दरवाजे पर। तो मैंने बोल दिया बेटा ही स्टैंडिंग, हाँ, जस्ट एट द डोर, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। तो बेटा यहां से जस्ट हटा दो, सेंटेंस तो अब भी सही है, सेंटेंस तो अब भी सही है। ही स्टैंडिंग एट द डोर, वो तो दरवाजे पर खड़ा है। ही स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बात एम्फिसाइज हो गई। तो बेटा ये एट क्या था, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को एम्फेसाइज करने के लिए क्या आया, जस्ट। तो जस्ट अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब। इसका मतलब एडवर्ब प्रेपोजिशन के संग भी चल लेती है, तू जहां मैं वहां। ठीक है, संग संग यूं चलूं तेरे, जैसे तेरा संग। ठीक है, देखो जी, कंजंक्शन। गुरु जी कंजंक्शन में भी डिटेल ऐड कर लेगी, बिल्कुल ऐड कर लेगी बेटा। कैसे बच्चे, ओनली व्हेन, केवल जब, जस्ट व्हेन, ओनली इफ, ये सब चीजें हो क्या रहे कंजंक्शन में, ऐड कर रही है डिटेल। तो इसीलिए हमने ये बोला वी रीच्ड देयर, हम वहां पहुंचे थे। वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे थे। जस्ट व्हेन, केवल जब, द सन वॉज टू सेट, केवल जब, जब सूरज बिल्कुल छिपने को था। अब ध्यान से सुनो, वी रीच, हम पहुंचे थे कहां, सर वहां। वहां क्या, जगह। तो ये एडवर्ब नहीं होगी बेटा, जगह के लिए आ रहा है। वी रीच वेयर, देयर, जगह। जस्ट व्हेन, तो व्हेन क्या है बेटा, कंजंक्शन। इससे पहले जस्ट क्या है बेटा, एडवर्ब। केवल जब, तो ये बात को क्या एम्फेसाइज करने के लिए है। ओनली व्हेन, जब मैंने बोला, ओनली इफ मैंने बोल दिया, तो ये सब क्या है बेटा, एम्फेसाइज करने के लिए कुछ। किसको, कंजंक्शन को। तो एडवर्ब, एक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब एडजेक्टिव की बात करूंगा बेटा, तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा। इसलिए मेरे भाई बुजदिल हैं वो लोग जो कहते हैं चीजें मुश्किल हैं, कमबख्त बैठ के आराम से उस पर समय तो बिताओ। समय बिताते नहीं हो आप, फिर कहते हो हाय गुरु जी मुश्किल है, मुश्किल है। तो
ठीक है भाई, चलो अब बात किसकी करते हैं, एडजेक्टिव की। बेटा एडजेक्टिव में भी डिटेल ऐड कर सकती है एडवर्ब। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने ये बोल दिया, आई मेट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिला। भाई सपोज ये सेंटेंस है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये गर्ल क्या हुआ, नाउन। ब्यूटीफुल क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ। लिख दिया ना, नाउन में डिटेल ऐड कर। बहुत सुंदर, ये तो आर्टिकल है बेटा, बहुत सुंदर, तो ये बहुत क्या कर रहा है, सुंदरता को और बढ़ा रहा है, एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव में भी छेड़छाड़ करेगी बेटा, वो भी अपने आप में एडवर्ब होगी। ठीक है, वो भी अपने आप में एडवर्ब होगी। तो एडवर्ब का काम क्या है, जो अपने आप में एडजेक्टिव में भी छेड़छाड़ करे। बोलते हैं ना, सो ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ये जो भी है ये सब अपने आप में, मोस्ट ब्यूटीफुल आप बोलते हो, मोर ब्यूटीफुल बोलते हो, कुछ भी जो एडजेक्टिव से पहले उस एडजेक्टिव के लिए आ जाएगा वो अपने आप में एडवर्ब। तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के लिए आता है बेटा, और उसके एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब आपके पास पहुंचते हैं। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी। अनादर एडवर्ब का क्या सीन है, एक बात बताओ बेटा, अभी अभी मैंने बोला कि ये अनादर एडवर्ब, ये दूसरी एडवर्ब को भी एम्फेसाइज कर लेती है। कैसे एम्फेसाइज करेगी गुरुजी, सपोज करो बेटा आपने ये बोल दिया अभी अभी, देखो, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, हाँ, सीरियसली, वो सीरियसली रूम साफ कर रहा था। आप ये बोल दो, ही इज क्लीनिंग हिज रूम वेरी सीरियसली, वो अपने रूम को बहुत ही सीरियसली होके साफ कर रहा है। तो बेटा सीरियसली अपने आप में एडवर्ब थी। तो जैसे इस वेरी ने अभी अभी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज कर दिया था, वैसे ही मेरे बच्चे आप इसको एम्फेसाइज कर दोगे तो वेरी भी अपने आप में क्या है, एडवर्ब। तो बैक टू बैक दो एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो दूसरी एडवर्ब को भी जो एम्फेसाइज कर ले वो भी अपने आप में एडवर्ब। इसलिए हम बोल देते हैं ना, वेरी केयरफुली, वेरी सीरियसली, वेरी फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। तो वेरी वहां क्या होगा, एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी एम्फेसाइज कर ले। गुरुजी कंप्लीट स्टेटमेंट को कैसे, बेटा आप नहीं बोलते फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट देयर, हाँ सौभाग्य है मेरा, मैं वहां नहीं था। तो ये फॉर्चुनेटली पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर गया, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर गया। या मेरे पुत्र आप ऐसा बोल सकते हो इसके बजाय, रियली, रियली ही वॉज अ थीफ, सच में वो चोर था। तो बेटा जब आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो ना, तो रियली ही वॉज अ थीफ, सच में वो चोर था, तो आपको ये नजर आता है कि सर ये रही कंप्लीट स्टेटमेंट। तो कई बेटा ऐसी बातें हैं वो आपको उस कंप्लीट स्टेटमेंट से पहले ही नजर आती हैं, तो आपको एडवर्ब वही नजर आती है। तो एडवर्ब के, ठीक है, एडवर्ब के ये चेहरे हैं बेटा टोटल, जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। एडवर्ब के ये टोटल चेहरे। बताइए कोई डाउट मेरे शेर यहां तक। तो टॉपिक आपके लिए ये मुश्किल नहीं बनेगा बेटा, ये टॉपिक आपके लिए आसान बन जाएगा, लेकिन समझोगे तो। हवाबाजी में तो सब बेकार। कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं अगली स्क्रीन से इसको आगे की जानकारी आपको देता हूं।
ओके जी। टक टक टक। चलो बेटा, अब इस एडवर्ब के क्या होते हैं ना मेरे शेर, टाइप्स होते हैं। एडवर्ब के काइंड्स बोल दो या टाइप्स बोल दो बेटा, जो भी आपका मन, अलग अलग टाइप की एडवर्ब होती। टाइप क्या है? जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, जैसा इसका काम वैसा उसका नाम, ठीक है। हाँ कैसे बेटा? देखो, जैसे पहला एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती है बेटा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होंगी? जो मेरे बच्चे एक्शन का समय बताएंगी। एक्शन कब हुआ, कब हुआ, व्हेन, कब कब कब। व्हेन क्या होता है बेटा? कब। जैसे वो आया था, ठीक है, हमने बोला वो आया था, तो आपने बोला सर कब आया था? आज। कल आया था, 2 साल पहले आया था। एगो ये भी तो टाइम बताते हैं बेटा। एगो और बिफोर में मैंने डिफरेंस आपको टेंस में समझाया था, ये भी तो वही काम करते हैं एडवर्ब। एट प्रेजेंट तुम क्या कर रहे हो, मतलब अभी तुम क्या कर रहे हो। लास्ट मंथ आया था सर, सर लास्ट वीक आया था, लास्ट वीक आया था, लास्ट ईयर आया था। बेटा कुछ भी आप बोलते चले जाओ। प्रेजेंटली, ठीक है, लेटली, रिसेंटली, हाल फिलहाल, पता है ना ये सब, ठीक है। हाल फिलहाल प्रेजेंटली होता है बेटा। प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट में क्या फर्क है अभी बताऊंगा। रिसेंटली आपने पढ़ा, नाउ भी, देन तब, सोन जल्द ही। इस तरीके की जो एडवर्ब्स होती हैं वो एडवर्ब्स ऑफ क्या बनती है बेटा? टाइम बनती है। वो अपने आप में टाइम के बारे में आपको जानकारी देते हुए नजर आती। आगे मेरे बच्चे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अच्छा बताओ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का बताएंगे? स्थान। स्थान मतलब एक्शन कहां हुआ, वेयर। एक्शन कहां हुआ, वेयर, ठीक है। अब अक्सर वेयर के लिए आप कैसे यूज कर दोगे? जैसे मैंने बोल दिया भाई कहां जा रहे हो, वहां, ही इज गोइंग देयर। वो यहां आया था, ही केम हेयर, ठीक है। फार, नियर, इन, आउट। देखो इन आउट प्रेपोजिशन भी होते हैं, उनकी भी जानकारी दूंगा। समवेयर, कहीं गया था वो। यू कैन गो एनी वेयर, तू कहीं भी जा सकता है, एनी वेयर, हर जगह, एवरीवेयर। तो इस तरीके से बेटा जो स्थान के बारे में बताएंगी वो एडवर्ब्स ऑफ क्या कहलाएंगी? प्लेस कहलाएंगी। एडवर्ब्स ऑफ क्या कहलाएंगी? प्लेस कहलाएंगी। जो किसी स्थान के बारे में बताने की कोशिश करेंगी वो है बेटा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। साथ साथ कॉपी करना भाई, ये बहुत आसान है। थर्ड देखो बेटा, ये होती है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा? किस हद तक, किस हद तक, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होती हैं किस हद तक। किस हद तक मतलब क्या हुआ? वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा, इतना अच्छा है, इतना अमीर है। तो ये जो बातें आप बोलते हो ये होता है बेटा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिसको आप कह सकते हो टू व्हाट एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब पता है क्या होता है बेटा? किस हद तक। बुरा है किस हद तक? थोड़ा कम बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है, ये चीज डन है। हाँ तो आप क्या बोलोगे इसको? आपने बोला सर वेरी, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। वेरी, हु, सो, एज, फेयरली, रादर, मोस्ट, मोर। और इन सबको मैं कराऊंगा, बेफिक्र रहिएगा हर एक। अभी तो मैं सिर्फ आपको इनकी लिस्ट दे रहा हूं बेटा कि आप सिंपल इसको देख लो, है ना। क्वाइट, या बोल सकते हो आप एक्सट्रीमली। ये तो आप जानते हैं एक्सट्रीमली हॉट है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो बेटा, ठीक है। जैसे वो तो बहुत ज्यादा खुश है सर, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। तो हैप्पी क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एक्सट्रीमली क्या हुआ मेरे बच्चे? एडवर्ब। तो इस तरीके से ही बात करती है ना, इस तरीके से ही बात करती। एडवर्ब्स ऑफ अपने आप में क्या बन जाती है? ये डिग्री। छोटी मोटी आपको क्या नजर आती है बेटा? एडवर्ब्स ऑफ नंबर। नंबर की एडवर्ब, नंबर क्या है? जैसे देखो भाई, मैं वहां गया हूं ट्वाइस, 2 बार, वंस, एक बार, यही तो होता है बेटा।
ट्वाइस गया हूं, नंबर एक बार नंबर बोल देते हैं या इन्हें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं बेटा, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। एक बार गया हूं, दो बार गया हूं, नेवर, मैं तो कभी नहीं गया। सेल्डम, बिल्कुल ना के बराबर गया हूं गुरुजी। हाँ, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया। हाँ, रेयरली जाता हूं मैं तो वहां, बेयरली जाता हूं मैं तो वहां, याद आई है सारी की सारी। हार्डली जाता हूं मैं तो वहां, स्केयर्सली जाता हूं मैं तो वहां, और समटाइम्स, कभी कभी जाता हूं। समटाइम्स का बिल्कुल एक सब्स्टिट्यूट होता है ऑफन, कभी कभार चला जाता हूं। ठीक है, तो ये यहां है। तो जब आप इनको पढ़ते हो, ऐसे देखते हो, तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी ये तो अपने आप में क्या बता रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रही है। ठीक है, आई एम गोइंग देयर अगेन, मैं तो वहां दोबारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर अगेन। फर्स्टली, देखो सबसे पहले मैं ये बोल दूं आपको, फर्स्टली आ गया। ठीक है, मैं तो वहां फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूं, फ्रीक्वेंटली भी अपने आप में एडवर्ब हो गया। मैं तो वहां ऑलवेज, हमेशा जाता रहता हूं, ऑलवेज भी अपने आप में फ्रीक्वेंसी बता रहा है बेटा, कितनी बार। तो वो चीज जो आपकी आती है नंबर और फ्रीक्वेंसी की, बेटा अपने आप में एडवर्ब्स होती। तो जिन्हें आप एडवर्ब्स बोलते हो सर, ये नंबर्स और फ्रीक्वेंसी को बताते। ठीक है, तो फटाक से एक बार बात करो कॉपी का। मैथ रीजनिंग की क्लासेस न्यू बैच करवा दो, क्या करवा दो बेटा न्यू बैच। मैंने बेटा, मजाक नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही। यही छोटी छोटी गलतियां तुम फॉर्म भरते टाइम करते हो, इधर नाम कर दिया उधर नाम कर दिया, गुरुजी मेरा ये नहीं आया, मेरा ये नहीं आया। फॉर्म भरते टाइम सीरियस नहीं रहते। कोई भी बच्चा कुछ भी बैच लेके बाद में कहता है इसको चेंज करा दो, मजाक चल रहा है यार। कुछ भी है, बैच खरीदने से पहले तुम्हें पता नहीं होता क्या बैच खरीद रहे हो। मैथ का बैच लिया तो तुम्हें ये नहीं पता मैथ की बैच गलती से रीजनिंग ले लिया। अरे मेरे भाई मत इतनी झूठ बोलो, गलती से रीजनिंग का बैच ले लिया गुरुजी मैथ्स में करवा दो। अरे यार, कोई सेंस है बेटा इस बात की। सुबह सुबह मजे ले रहे हो हैं। हो गया बेटा कॉपी। चेंज, फिफ्थ बेटा इसे बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है बेटा, तरीका। तरीका मतलब हाउ, कैसे, कैसे हुआ, है ना। तो वो जो काम कैसे, ठीक है, कैसे, तो जो कैसे यहां पर होता है ना, जैसे बेटा वो गा रहा है लाउडली, कैसे, वो अपना काम कर रहा है कैसे, केयरफुली। तो जब आप केयरफुली बोलते हो तो यही तो बोलते हो। स्लोली, भाई धीमे से काम कर रहा है। फुलिशली, बेवकूफ तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एक होता है बेटा लविंगली, बड़ी प्यार मोहब्बत से। ठीक है, एक बैडली, बुरे तरीके से। तो ये जो जितने भी आपकी जो एडवर्ब्स होती हैं बताते हैं बेटा, तो उनको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब कैसे वो एक्शन हो रहा है। तो आपको ये याद नहीं करनी, पेपर में अपने आप पहचान लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनकी लिस्ट रटते फिरोगे, पागल हो गए, काम धंधा नहीं है कुछ। आगे देखो बेटा, अब हमने बोला एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, हाँ वाली एडवर्ब, एंड नेगेशन, ना वाली एडवर्ब। अफर्मेशन और नेगेशन वाली एडवर्ब, जो हाँ में बात करे अफर्मेशन, जो ना में बात करिए। तो नॉट एडवर्ब ही तो होती है बेटा, नॉट। यस भी एडवर्ब होती है, नो भी एडवर्ब होती है। ये जो आप बोलते हो नॉट एट ऑल, ये भी एडवर्ब होती है। ठीक है, तो जब आप नॉट बोलते हो
ये भी अपने आप में क्या होते बेटा, एडवर्ब होती, जिसका आप इस तरीके से यूज करते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने बोल दिया दे डिड नॉट पेंट देयर कार, दे डिड नॉट पेंट देयर कार, उन्होंने अपनी गाड़ी पेंट नहीं की थी। तो बेटा ये जो नॉट है ये नेगेटिव ही तो कर रही है वर्ब को, और वर्ब से छेड़छाड़ कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप में, ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब बन गई। नो आई एम नॉट गोइंग देयर, नहीं मैं नहीं जा रहा वहां, तो नो क्या है, एडवर्ब। यस आई एम रेडी टू हेल्प यू, यस क्या पूरी बात को बता रहा है यहां में, यस, नॉट एट ऑल किसी भी हालत में नहीं, ये। तो अकॉर्डिंग टू अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन आपकी कहलाएंगे बेटा। ठीक है जी, आसान हो गया, वेरी गुड। अब छोटी मोटी हमारे पास बचती हैं बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। देखो जब आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं ना, तो ये बात हो जाती है बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो क्या करेंगी, क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछने के जो क्वेश्चन वर्ड्स थे ना हमारे, हाँ, वेयर, अभी भी बताए थे ना, व्हेन, हाउ, ठीक है, और कैसे बच गया, कब, कहां, कैसे, क्यों, वाई। तो ये एडवर्ब इंटेरोगेटिव है बेटा, इंटेरोगेटिव पूछेंगे आपसे। हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग होगा ना कितना टाइम, हाउ मेनी टाइम्स कितनी दफा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके के जो एडवर्ब होती हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करती हैं बेटा, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछने का काम करती है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ही तो होते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर वहां एडवर्ब ही है बेटा, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम, तो वो एडवर्ब ही है। इसका एग्जांपल सुनो, जैसे मैं ये बोल दूं ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है, ये तो आंसर हुआ। तो ये क्या एडवर्ब है, बता रहे हो। अगर मुझे ना पता हो वो कहां जा रहा है तो देर की जगह ही तो आप वेयर लगाओगे, वेयर इज आगे ले आओगे, वेयर इज ही गोइंग, कहां जा रहा है वो। तो बेटा एडवर्ब की जगह एडवर्ब आ गई। लेकिन ये बता रही थी तो ये बताने वाली एडवर्ब थी प्लेस की, और ये प्लेस को पूछने वाली एडवर्ब है, इसलिए ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही है। तो आई तो कहीं ना कहीं इसकी जगह ही सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, सबसे ज्यादा फोकस इस पे डालना था तो ये सबसे आगे चली गई, और इसमें क्या लग गया, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन इसीलिए तो मैंने कहा था बेटा, इन्वर्जन ऐसा टॉपिक है जो कंजंक्शन में भी रिलेट करता था और वो एडवर्ब में भी रिलेट करता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया गुरुजी। तो ये चीज यहां पर बन जाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, तो एडवर्ब्स जितनी जाएंगे उन चीजों को समझिए, परखिए कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, डन है। अब हम एक तरीके से बोलते हैं बेटा रिलेटिव एडवर्ब्स। हालांकि ये एग्जाम की उतनी ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होती हैं बेटा, जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती है ना, हाँ, वो एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करती है। तो आप इनको ऐसे पाओगे जैसे एक्ट एज या एक्ट टू रिलेट, रिलेट करने के लिए, एक्ट टू रिलेट, काम करते हैं रिलेट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना, आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, वेयर ही गोज, जहां वो जाता है। अब ये वेयर क्या है, जो प्लेस को बता रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहा है, लेकिन वेयर तो सर इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती थी। तो यहां पर ये एक ऐसी एडवर्ब है बेटा जो रिलेट करने का काम कर रही है, इसलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब या आप रिलेटिव प्रोनाउन भी चिल्लाते हुए नजर आते हो। व्हेन, वेयर, हाउ, है ना। रिलेटिव एडवर्ब में आप क्या देखते हैं बेटा, व्हेन, वेयर, हाउ। आई नो द टाइम, ठीक है, व्हेन ही गोज, आई नो द टाइम, आई नो द प्लेस वेयर ही गोज, आई नो द मैनर हाउ ही डज दिस वर्क। तो ये मैनर को बता देगा, ये प्लेस को बता देगा, ये समय को बता देगा, और दो बातों को क्या करता हुआ नजर आएगा, रिलेट करता हुआ नजर आएगा, एक बात दूसरी बात। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही यूज होते हैं, जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो रिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, पेपर में पूछी नहीं जाती, बस मैं नॉर्मल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये 8वां टाइप, तो बस हमारी ये काम की एडवर्ब है बेटा, जितने भी मैंने टाइप्स आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुजी एग्जाम में एरर किस तरीके से आएंगे। बेटा यहां तक तो बात हुई, एक तो आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए बेटा, एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब के इंट्रोडक्शन से आपको ये पता होना चाहिए कैसे आप एडवर्ब पहचानोगे, आइडेंटिफिकेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन के बाद मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, इसके काइंड्स बता दिए। क्या काइंड्स पेपर में पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं पूछेगा। हाँ,
काइंड्स तो पूछना ही नहीं है उसने, तो क्या पूछेगा गुरुजी? एडवर्ब के फंक्शंस पूछेगा। तो वो सारी एडवर्ब जो बेटा पेपर में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी आपको खत्म करनी पड़ेगी। वो सारी की एडवर्ब एडवर्ब जो पेपर में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी, ठीक है, आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो उन सारी एडवर्ब्स को मैं खत्म करा दूंगा। जब वो खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे सारे एरर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहानी बड़ी आसान है। तो पेपर में क्या आएंगे? यूज जो एडवर्ब्स के होने। अब बेटा उनको एक एक करके हम खत्म करेंगे। यूज जो होने हैं, किस किस तरीके से वो एग्जाम में एरर पूछेगा, डाउट पूछेगा, उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं बेटा। सबसे पहले यूज से पहले एक बार इनकी पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहां से एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू चालू हो गया बेटा। अब यहां से एग्जाम में एरर कैसे आएंगे वो चालू हो गया। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब पे वो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंप्लीट चैप्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवर्ब टॉपिक। कंप्लीट एडवर्ब टॉपिक को समझने की कोशिश करो बेटा। अगर आपको पोजीशंस ऑफ एडवर्ब जाननी है ना, हाँ, तो आपको क्या है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट टॉपिक पर फोकस करो। कंप्लीट टॉपिक पे ध्यान रखना है। हाँ, गुरुजी ने सिखाया था ये एडवर्ब यहां आती है, ये यहां आती है, ये यहां आती है। यहां मैं कुछ वो पॉइंट बता रहा हूं जो हमेशा फिक्स होते हैं, वरना तो आपको कंप्लीट टॉपिक पर ही फोकस करना होगा बेटा। कहां कहां क्या एडवर्ब आती है कंप्लीट टॉपिक पर। बट कुछ एक बातें मैं यहां से आपको बताते ही जरूर चलूंगा। जैसे बेटा ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट कि आपको अगर यूज करनी पड़ती है कोई भी एडवर्ब, हाँ, तो एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद करते हो बेटा। एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब हो सकती। तो आपने बोला हाँ जी गुरुजी, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या ले सकती है? एडवर्ब ले सकती। ठीक है, तो आपने बोल दिया ही इज रनिंग देयर, वो वहां दौड़ रहा है, तो ही इज रनिंग वेयर, ही इज रनिंग देयर, तो ये आ गया आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हो सकती है? हाँ गुरुजी, इंट्रांजिटिव वर्ब के हमें बाद दिख सकती है। ही केम, वो आया था। लेट, सर लेट आया था, देरी से आया था, तो लेट क्या है बेटा? एडवर्ब। देर क्या है बेटा? एडवर्ब है। कब आया था? लेट आया था। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब दिखती। आपको ध्यान ये देना है बेटा कि आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ही इज देयर रनिंग। ठीक है, ही लेट केम, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? ही लेट केम। आपने बोला नहीं गुरुजी, ही केम लेट हो सकता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, ही इज देयर रनिंग। आपने बोला नहीं गुरुजी, ये तो ऐसे नहीं हो सकता। तो यहां से एक बात को भी समझिए बेटा कि सेकंड, हाँ, जब आपको एक्शन है, हाँ, अगर उसका स्थान बताना है तो आप उसके बाद बताओगे। एक्शन है, हाँ, वो कहां गया था, वेयर, तो आप उसके बाद बताओगे। मतलब प्लेस की बजाय आपने बोला यहां प्लेस था, ये तो लेट आ गया। व्हेन, टाइम भी उसके बाद बताओगे। ठीक है, अगर कोई एक्शन है, हाँ, और बेटा कैसे, मतलब उसका मैनर, वो भी उसके बाद में बताओगे। तो एक्शन का स्थान बाद में बताया जाता है, एक्शन वर्ब के बाद। एक्शन का टाइम बताओ, एक्शन का तरीका, तो कब, क्यों, कैसे, तो ये चीज आपको यहां पर बतानी। ठीक है जी, एक्शन का प्लेस हो या मेरे बच्चे उसका टाइम हो या अपने आप में उसका स्थान हो, तो क्या बताओगे? एक्शन के बाद में बताओगे। ठीक है, लेकिन
अगर ये एक्शन, इसी के नीचे समझाऊंगा सारी बात, इसी के नीचे लिखना, अगर ये एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, हाँ, तो बेटा आप क्या देखते हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपको एडवर्ब नजर आती है, क्योंकि बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो तुरंत एडवर्ब आ रही है, एडवर्ब 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 आपने जगह देख ली, लेकिन बेटा अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट टपक जाता है, उसके बाद एडवर्ब आती है। जैसे देखो, ही इज रनिंग देयर, हाँ, ही केम लेट, सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं बेटा, अगर मैं ये कहूं, वो अभी अभी आपने क्वेश्चन था, वो अपना कमरा साफ कर रहा था, हाँ, कैसे, सीरियसली, ठीक है, उसने वो काम किया था, हाँ, कैसे, सीरियसली। तो एक बात बताओ, मैंने बोला ही पेंटेड द रूम, उसने वो कमरा पेंट किया था, कैसे, सीरियसली। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ही पेंटेड, ठीक है, सीरियसली द रूम, आप बोलोगे नहीं गुरुजी, ही पेंटेड सीरियसली द रूम, नहीं, ही पेंटेड द रूम सीरियसली। तो जो एडवर्ब है ये क्या है बेटा, मैनर, तरीका। तो गुरुजी आपने तरीका बताना था, हाँ, तो वो बाद में बताया, हाँ, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना है, एक्शन के बाद उसका जगह बताओगे, उसका टाइम बताओगे, उसका तरीका बताओगे, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन हो, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, तो बीच में ऑब्जेक्ट टपक सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो आप डायरेक्ट बता दोगे, कहां, कब, क्यों, क्या, कैसे, वो डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट टपक गया तो भाई साहब वो तो ये बनेगा ही बनेगा, उसके लिए कोई जिम्मेवारी वहां पर नहीं होगी। ठीक है बेटा, समझ आया ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था दूसरे पॉइंट में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्ब दिख जाएगी बेटा, कोई गम नहीं। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, फिर आप एडवर्ब बताते हो कब, कहां, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, ये ध्यान आपने रखना है। कौन कौन सी, जी हाँ, देखो इस एडवर्ब के ऊपर लिख लेना, चाहे उसका प्लेस बताओ, चाहे उसका टाइम बताओ, चाहे उसका तरीका बताओ, तो वो बाद में बताना बेटा, काम कैसे हुआ, कहां हुआ, ठीक है, वो बाद में बताना, लेकिन पहले उसका ऑब्जेक्ट लगा दो, तो उससे पहले मत टपकाना उनको, ठीक है, पहले मत टपकाना। डन है भाई। ही पेंटेड लेट द रूम, नहीं, ही पेंटेड द रूम लेट, उसने देरी से रूम पेंट किया। दोनों पॉइंट हो गए। तीसरा लिखो बेटा, कॉपी करो फटाक से। तो मेरे बच्चे हर एक एडवर्ब का अपना एक स्थान है, आप उसे वैसे ही यूज करोगे। अच्छा अब देखो तीसरा बेटा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। गुरुजी इंटेरोगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगी, और आपको यह पता है बेटा जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब आएगी तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हाँ, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद मेन वर्ब होगी, और उसके बाद बाकी की कहानी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बेटा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके बाद इन्वर्जन अप्लाई होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बाद एक तो इन्वर्जन अप्लाई होगा, और वो पहले यूज होगी। अगर मैं ये बोल दिया ही इज गोइंग देयर वाई, ही इज गोइंग देयर वाई, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी ये पहले आएगी, और जब ये पहले आएगी तो हाँ, वाई ही इज गोइंग देयर, गुरुजी एक और गलती हुई। क्यों? क्योंकि जब भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब आगे आएगी तो बेटा हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी। तो आपको यही तो सुनने में ये लगेंगी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन भाई पेपर में एरर तो आते हैं, पेपर में एरर तो आते हैं। हाँ, इंटेरोगेटिव एडवर्ब अगर कंजंक्शन का काम करने लग जाएगी तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो ये है नहीं इंटरेस्टिंग मुद्दा नहीं है बेटा। तो एक बात बताओ बेटा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब आगे आएगी तो क्या पोजीशन याद रखने की जरूरत है? नहीं सर, पढ़ाते चल रहे हो आप, बताते चल रहे हो, तो दिमाग में तो पहले से ही फिट है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे, पुत्र कई एडवर्ब ऐसी होती हैं जो आपको एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करते हुए नजर आती, तो हो सकता है आपको एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले नजर आए, एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले नजर आए। ऐसी एडवर्ब भी होती हैं जो एडजेक्टिव से पहले नजर आती हैं, और ऐसी एडवर्ब भी होती हैं मेरे बच्चे जो एडजेक्टिव के बाद भी नजर आ सकती हैं। इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे इनको? जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे बेटा, जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे आपको वो समझ आती चली जाएंगी, समझ आती चली जाएंगी। तो वो मैं बताता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा। जैसे हमने बोल दिया ही इज टॉल, ही इज वेरी टॉल, तो टॉल क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। और जब आप ये लिखते हो बेटा ही इज, हाँ,
ही इज रिच इनफ, वो इतना अमीर है, ही इज रिच इनफ टू हेल्प यू, कि तुम्हारी मदद कर दे। वो ठीक है अमीर है, हाँ इतना कि तुम्हारी मदद कर दे। तो अमीर क्या हुआ? एडजेक्टिव। इतना, ये क्या है? एडवर्ब। तो बेटा कई बार अब आपको ये मैं सिखाऊंगा आगे कि इनफ एक ऐसी एडवर्ब होती है जो एडजेक्टिव के बाद आती है, और वेरी एक ऐसी एडवर्ब होती है जो एडजेक्टिव से पहले आती है। तो बेटा आपको यूज ऑफ वेरी में वेरी की पोजीशन देखनी होगी, यूज ऑफ इनफ में इनफ की जो है पोजीशन देखनी होगी। इसीलिए ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको यह समझना है कि पोजीशंस जो एडवर्ब की है वो कंप्लीट टॉपिक पर फोकस कर। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूं, जो आपको दिमाग में रखने। तो कंप्लीट टॉपिक पढ़ते ही आप कहोगे हाँ गुरुजी अब तो हमें इनकी पोजीशंस पता चल गई, इन्हें यूज कैसे करना है। ओए रा। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट एक बेटा, कई बार तीन एडवर्ब एक साथ देगा। मतलब देखो, अगर आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर एक साथ आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम एक साथ आ जाए, प्लेस एक साथ आ जाए, तो आप क्या करोगे बताओ? तो आप क्या करोगे? तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन का गैप छोड़ना बेटा, एक लाइन का गैप छोड़ के एक एग्जाम्पल लिखिए। मैंने बोला केम ही केम इन द मॉर्निंग हियर। क्या ये सेंटेंस सही है? या मैं बोलूं ही केम हियर इन द मॉर्निंग, वो यहां सुबह आया। मेरे लिए क्या बोलना सही है बेटा? मेरे लिए क्या बोलना सही? मेरे लिए क्या बोलना सही? आप बोलोगे गुरुजी नीचे वाला सही लग रहा है। तो यहां से एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? प्लेस। और ये क्या है? टाइम। इसका मतलब पहले हम प्लेस को बताते हैं, ठीक है, हाँ, उसके बाद टाइम बताते हैं। तो अब यहीं से अपने दिमाग में बैठा लो, अच्छा प्लेस और टाइम दोनों होगा, तो बेटा उसको एग्जाम में थोड़ा ना ये याद रहेगा। तो कोई भी सेंटेंस बोल के देख लेना पगले। ही केम हेयर, हाँ, ही केम हेयर, हाँ, तो मैंने बोला इन द मॉर्निंग, ठीक है। ही केम लेट हेयर या ही केम हेयर लेट। सपोज करो शी केम लेट हेयर या शी केम हेयर लेट। शी केम हेयर लेट। आप बोलोगे लेट टाइम को बताता है, हेयर प्लेस को बताता है। गुरुजी पहले प्लेस बाद में टाइम, तो ये गलत हुआ, ये सही। पहली बात। दूसरी बात बेटा, हाँ, अब एक काम और कर लो, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर और ले लो। शी इज रनिंग देयर फास्ट या शी इज रनिंग फास्ट देयर। वो वहां तेज दौड़ रही है, ठीक है, वो वहां तेज दौड़ रही है, या वो तेज पहले लिखोगे बाद में वो लिखोगे, क्या करे? चलो, तो मैंने बोला शी इज रनिंग, ये ऐसे कर लेते, शी इज रनिंग स्लोली देयर या शी इज रनिंग देयर स्लोली। शी इज रनिंग देयर स्लोली, शी इज रनिंग स्लोली देयर। तो बेटा अब होता क्या है, वो दौड़ रही, कैसे दौड़ रही है पहले वो बताओ, कहां दौड़ रही है वो बात की बात है। इसका मतलब प्लेस से पहले क्या बताना पड़ेगा बेटा आपको? मैनर। तो ये सही है और ये गलत है। अब ये ध्यान रखना, वरना तो तुम्हें ये भी जचेगा, ये भी नहीं। बेटा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है वो पहले बताओ, कहां हो रहा है वो बाद में बताओ। कैसे हो रहा है काम, वो ज्यादा उससे रिलेट करता है, तो वो पहले बताओ, ठीक है, हाँ। और प्लेस जो है ना वो बाद में बताओ। तो शी इज रनिंग स्लोली देयर,
शी इज रनिंग देयर स्लोली नहीं, शी इज रनिंग देयर स्लोली, शी इज रनिंग स्लोली देयर। ठीक है, ये चीज है। तो मैंने बोल दिया ही स्टडिंग सीरियसली इन हिज रूम, वो सीरियसली पढ़ रहा है अपने कमरे। तो बाद में बताओ, तो ये अगर मेरे बच्चे ये प्लेस से भी पहले आ गई, और प्लेस तो पहले से इससे पहले था, और इससे पहले ये और आ गई, अगर पेपर में तीनों देगा तो आप क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगी बेटा। हाँ, फिर क्या आएगा मेरे बच्चे, प्लेस। ठीक है, और फिर क्या आएगा मेरे बच्चे, टाइम। तो एमपीटी, जैसे भी तुम्हें याद रखना हो, एमपीटी, एमपीटी। तो इस तरीके से आप इन चीजों को लेकर चलोगे। किस तरीके से आएंगे बेटा, ये एमपीटी। चलो ये दोनों तो कॉपी हो ही गया है, इसको हटा देते हैं। तो ये एमपीटी के हिसाब से आएंगे बेटा, ये एमपीटी के हिसाब से आएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, ये चीज। चलो अब मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाओ, उसने वो क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है, सीरियसली, स्कूल में कल। ऐसे ही बोलूंगा ना मैं, जैसे बेटा देखो क्वेश्चन सुन, ही सोल्व द क्वेश्चन, उसने वो क्वेश्चन सोल्व किया था, ही सोल्व द क्वेश्चन सीरियसली, हाँ, एट स्कूल यस्टरडे। तो देखो बेटा तीनों चीज एक साथ में आ, ये आया मैनर, ये आया कहां, और ये आया कब। तो ये आया क्या मेरे बच्चे, मैनर। हाँ गुरुजी आपने कहा था पहले मैनर बताओ, फिर आपने कहा था गुरुजी प्लेस बताओ, और फिर कहा था आपने टाइम बताओ। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में सही हो गया। ठीक है, सही हो गया। आगे पीछे कर लो बेटा गलत हो जाएगा, आगे पीछे कर लो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, सपोज मैंने लिखा ही गोज देयर, ही गोज देयर, हाँ, 3 times, he goes there 3 times in a month। अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, ही गोज देयर इन अ मंथ 3 times, इन अ मंथ 3 times, तो ये बकवास नहीं लगेगा। वो वहां जाता है कितनी बार, 3 बार, कितने, एक महीने में 3 बार। तो 3 times इन अ मंथ सही है, इन अ मंथ 3 times तो नॉनसेंस लग रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो कॉपी करो। अभी जो बुक लॉन्च करूंगा बेटा मैं, वो वोकैब की बुक आ रही है मेरे शेयर, तो वो वोकैब की बुक आपको बाय करनी है। अभी आने तो दो, वो तो मैं बर्थडे पे लेकर आ रहा हूं, 30 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे वाले दिन जो है मैं उस बुक को लेकर आ रहा हूं, उससे पहले ही कोशिश रहेगी। और बर्थडे वाले दिन जो है आपको किताब मिल जाएगी। करे कॉपी।
हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है बेटा, देखो तो एडवर्ब के यूज ऑफ एडवर्ब बाद में लिखे, पहले हेडिंग ही डालो। एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लोज, तीन तरीके से एडवर्ब यूज होते हैं बेटा। या तो एडवर्ब एक शब्द होगा जो अभी आप लिखते आ रहे हो, एडवर्ब वो हो जाएगा। गुरुजी एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लोज क्या है? जैसे देखो बेटा, जब मैंने ये बोल दिया ही स्लीपिंग, वो सो रहा है। कहां सो रहा है? ही स्लीपिंग, हाँ, इन हिज रूम, अपने कमरे में। तो आप ये देखोगे गुरुजी ये तो प्रेपोजिशन है, इन, हाँ, हिज रूम अपने आप में इस प्रेपोजिशन का क्या है गुरुजी? ऑब्जेक्ट है। लेकिन बेटा ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? सर वेयर बता रहे हैं कहां सो रहा है, कहां सो रहा है, वेयर का रिप्लाई है गुरुजी। हाँ, तो बेटा ये एडवर्ब हुई, लेकिन एडवर्ब ये दो शब्द मिलकर है तो ये एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है बेटा, तो आपने बोला ओके गुरुजी। और जब मैंने बोल दिया ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग द टीवी, वो टीवी देख रहा था। हाँ, वेन शी केम, जब वो आई थी। तो वो टीवी देख रहा था कब? वेन शी केम, जब वो आई थी। तो आपने गुरुजी बोला ये जो वेन है ये तो सर कंजंक्शन हुआ, बट टाइम कंजंक्शन है तो ये अपने आप में क्या बन गई? एडवर्ब क्लोज। याद आया? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, समय को बताने वाली क्लोज। तो ही वॉज वॉचिंग द टीवी यस्टरडे, ही वॉज वॉचिंग द टीवी एट 5 o'clock, और ही वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन शी केम। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही क्या बन गई? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। बिकॉज क्या बनाता है? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। इफ क्या बनाता है? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। तो वो सब क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब। इसीलिए एडवर्ब और कंजंक्शन देख रहे हो। हाँ, तो मैंने बोल दिया ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है। तो बेटा आप ये बोलोगे गुरुजी ये तो कंजंक्शन है, बिल्कुल। लेकिन अगर ये सारा मिलकर देखोगे तो ये एडवर्ब है, सफल हो जाएगा। क्या कंडीशन है? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसे कंडीशनल एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंजंक्शन कंडीशन बताएगा, वो कंजंक्शन टाइम बताएगा, वो कंडीशन रीजन बताएगा। तो वही एडवर्ब में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सबोर्डिनेट कंजंक्शन एडवर्ब क्लोज भी तो बना सकते हैं। ये है मेरे बच्चे एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब, ठीक है, क्लोज। अब कल जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो यूज ऑफ एडवर्ब्स चालू करेंगे। ये कब होगा? कल। कल तो हेडिंग डाल के बस छोड़ दीजिए, इसको हम कल करेंगे। अब बात करते हैं आज यूट्यूब क्लास की। यूट्यूब में बेटा वोकेब की क्लास तो आज नहीं होगी, वोकेब की क्लास करेंगे, लेकिन आज प्रैक्टिस क्लास होगी। तो यूट्यूब पर आज प्रैक्टिस क्लास कितने बजे होगी? एक बार मैं शेड्यूल चेक करता हूं। दोपहर को रहेगी, 2 बजे के करीब का ही सोच रहा हूं। 2, ढाई के करीब हो सकती है। तो 2:30 बजे के करीब जो है, 2:30 बजे, आज दोपहर को 2:30 बजे प्रैक्टिस क्लास आपकी होगी यूट्यूब, ठीक है ना? उसका ध्यान रखिएगा भाई। तो इसको कर लेते हैं सेव एडवर्ब में। और बेटा 2:30 बजे मैंने करा था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आज 2022 के वो जो एरर्स हमने चला रखे थे वो करेंगे। 2023 मैंने सीजीएल करा दिया, आज 2022 कराऊंगा, ठीक है। और 2022 के बाद 2021 करा दूंगा। फिर मैं ऐसे सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, फिर अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर सोल्व करा दूंगा, ठीक है ना, पिछले 3 साल के पेपर। और फिर उनके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो 2:30 बजे आज यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। सारे के सारे बच्चों से उम्मीद है 2:30 बजे अपना तैनात रखिएगा। 2:30 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन।